मैथ्स के क्वेश्चन में ना चुनाव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कितने वोट पड़े हैं, कितने मतदाताओं ने मत जब दिया है तो कितने वैध हो जाएंगे और कितने अवैध हुए, और किस उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए हैं। समझ में आ गया? तो इस पूरे फुल वीडियो को देखो। फुल वीडियो में चुनाव से रिलेटेड, चाहे अब आपका MTS का पेपर हो, CGL का हो या CHSL का हो, सारे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं आप लोगों को। समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन पहले मैं देख लेता हूं, ठीक है, कि क्या है ये। पहले तो हम थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ होता है वो 100% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 100%। यानी कि चुनाव हो या फिर कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, हम 100% ही लेकर के चल रहेंगे। प्रतिशत का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को प्रतिशत से रिलेटेड, तो चुनाव वाले पे बना रहा हूँ। बस 5-6 क्वेश्चन मैं बताऊँगा, वही क्वेश्चंस रिपीटेड टाइम्स आते हैं पेपर में, आप इनको कर लो। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। पूरी वीडियो जरूर देखो। समझ में आ गया? देखो क्या मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया और जीतने वाला उम्मीदवार 5580 मतों से जीता है। तो कुल मतों की संख्या निकालो। तो बेटा जो भी दिया हुआ है ना वो हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या है कि हारने वाला दिया हुआ है। समझ में आ गया? हारने वाले ने कितने प्राप्त किया है? तो 41% हो गया। समझ में आ गया? तो जीतने वाला का हम निकाल लेंगे। तो जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया बेटा? तो 100% माइनस में 41%, यानी कितना हो जाएगा आपका 59%। यानी जीतने वाला 59% प्राप्त किया है और हारने वाला 41%। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या कि कुल मतों की संख्या निकालो। तो कुल मत जो होते हैं 100%, और हारने वाले, जीतने वाला उम्मीदवार 5580 मतों से जीता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, तभी ना जीत हार का फैसला पता चलेगा। तो अंतर निकाल लेंगे, 59 माइनस 41 यानी 18%। समझ में आ गया? 18% का ही अंतर है। और हार जीत के मतों का अंतर कितना दिया हुआ है? 5580, यानी 18% बराबर कितना दिया हुआ है? 5580। समझ में आ गया? तो कोई भी चीज़, चुनाव हो या कुछ भी हो, 100% ही होता है। तो 100% में क्या हो जाएगा? ये 5580 गुने में 100 बटे में 18। अब इसको कट कर लेंगे तो 18 तिया 54, तो 1 बचेगा। समझ में आ रहा है? फिर 18 हो जाएगा तो 1, 31, 310 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 20, यानी कुल मतों की संख्या 3100 है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन MTS लेवल का था। समझ में आ गया? अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑप्शन भी है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो समझना है कि ऑप्शन भी जो दिया हुआ रहेगा ना, मिलता जुलता हुआ दिया हुआ रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन भी अभी हम बता रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग देखो, नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे वाले का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब इसी पर हम सॉल्यूशन दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? इसको आराम से इस पूरे वीडियो को देखो। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। अभी का CHSL CGL के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेकर के बैठा हूँ। समझ में आ गया? और मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। समझ लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें भी 2 ही उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया, 20% मत अवैध घोषित हो गया है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, तो इसमें कुल मत दिया हुआ है। कुल मत कितना दिया हुआ है? कुल मत दिया 7500। समझ में आ गया? अब इसमें वैध और अवैध, जैसे ही क्वेश्चन में वैध और अवैध है तो ध्यान देना है कि अवैध वालों की संख्या माइनस कर देना है कुल में से। तो कितना है बेटा? 20% मत अवैध घोषित हुआ है, तो इसका 20% निकाल लेते हैं। 20 बटे में 100 कर लेंगे, ये कट जाएगा और ये आ गया 1500, यानी अवैध मत हो गया। यानी कि ऐसे तरीके से मत पड़ा कि उसकी काउंटिंग नहीं होगी। एक ही उम्मीदवार ने 2-2 जगह पे भी पार्टियों को वोट दे दिया होगा, तो वैसे को अवैध घोषित कर दिया था। तो अवैध की काउंटिंग नहीं होती है। जीत हार के फैसले में वैध मतों को काउंट किया जाता है। जीत हार के फैसले में कौन से मतों की काउंटिंग होती है? वैध मतों की। तो वैध कितना हो जाएगा? तो वैध मत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7500 माइनस 1500 यानी कि 6000।
6,000 तो होंगे वैध मत, समझ में आ गया। अब देखो तो हमसे क्या पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं। तो अब ये समझना है ऊपर से, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55%, तो एक को मिल गया 55%, समझ में आ गया। तो दूसरे को कितना मिल जाएगा ये समझ लेना है। दूसरे को कितना मिल जाएगा, तो 100 में से 55 घटा देंगे, समझ में आ गया। 100 में से 55 घटा देंगे, यानी 45% ही तो मिलेगा दूसरे वाले को, समझ में आ रहा है। तो किसका 45, तो वैध मतों का 45%। तो वैध मत कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो वैध मत कितना था, 6,000 था। तो 6,000 गुने में 45 बटे में 100, अब ये कट हो गया, समझ में आ गया। मल्टीपल करोगे तो 2700 आंसर आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में 2700 है, आंसर हो गया, समझ में आ गया। ध्यान देना कि इसमें ये सीजीएल में ऐसा क्या था कि सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछ लिया है, समझ में आ गया। तो देखो इतना आसान भी नहीं है, यहाँ दिया क्या है, पूछ लेता है कभी कभी। यहाँ पर ध्यान देना है, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त है, मैंने निकाल दिया। पहले उम्मीदवार का पूछता ना तो 55% निकालना पड़ता। पहले उम्मीदवार को अगर पूछ लेता कि पहले उम्मीदवार को कितना मिला है, समझ में आ गया। तो पहले उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 55%, यानी 6,000 का 55% बटे में 100। अब ये कट करेंगे तो आ जाएगा 3300। देखो ऑप्शन में 3300 भी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 55% निकाल देंगे। यहाँ पर सही किए कि 6,000 निकाले, समझ में आ गया, और उम्मीदवार का निकाल लेंगे 55% वाला, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा 3300। तो ये भी दिया हुआ है। अब पूछ लेगा जीतने वाले उम्मीदवारों का को ने कितना मत प्राप्त किया। तो यहाँ पर जीत हार का कहीं पर कुछ लिखवे नहीं किया है। तो भाई चुनाव हो रहा है ना, तो भारत में FPTP मेथड से चुनाव होता है। जो सर्वाधिक मत लाएगा वही जीत जाएगा। FPTP मेथड बोलते हैं इसको, समझ में आ गया। तो उसी से जीत जाएगा। तो समझना है 50% से ज़्यादा जो लाएगा वो जीत जाएगा। ये कितना लाया, 55%। तो इसका पूछ लेता है जीतने वाले उम्मीदवार का, और हारने वाले का पूछ लेता। तो हारने वाले का कितना हो जाएगा, 2700। समझ में आ रहा है। सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन सीजीएल का मिलता जुलता बहुत ज्यादा रहता है, ताकि आपका बन भी गया ना तो आप सोच लीजिएगा कि बन गया, सही है, समझ में आ गया। इसलिए करेक्ट क्वेश्चन पढ़ने में जितना देर लगाना है लगा दो, लेकिन हाँ इतना नहीं कि पेपर में पार हो जाए, समझ में आ गया। तो जितना टाइम देना है 5 सेकंड 10 सेकंड, क्वेश्चन पहले शांति से पढ़ लो, नहीं तो बनाने के बाद भी आप गलत बना करके आ जाओगे, समझ में आ गया। एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें कि और क्या पूछ लिया था। 3300 है और 2700, ऑप्शन कंप्लीट हो गया है, समझ लेते हैं। कहेगा क्या, अब कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगा देंगे, भाई एक ने लाया 55%, 20% अवैध हो गया, यानी टोटल तो इधरे हो गया 75%। तो भैया हारने वाला कितना लाया था, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। हारने वाला 100 माइनस 75 यानी 25% लाया, समझ में आ गया। ये दिमाग लगा देंगे। ये भी क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये भी क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है। और बच्चा क्या करेगा कि अब 7500 का 25% निकाल लेगा, समझ में आ गया। और ये खट खट काट देगा, 75 गुने में 25। देखो मेहनत करो सही रास्ते पर, ये नहीं कि मेहनत कर रहे हैं और जॉब ही नहीं निकल रहा है, समझ में आ गया। मजदूरी ईंट नहीं उठाना है, यहाँ पर दिमाग लगाते रहना है, समझ में आ गया। ये दोनों मल्टीपल करोगे 1875। देखो ये भी ऑप्शन में है। अब सीजीएल में आप 3 तरीके से बनाएं और तीनों से कैसे कैसे हो जा रहा है, समझ में आ गया। इसलिए सीजीएल के क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देना कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी समझना है कि हम किसका पेपर देने जा रहे हैं। और एग्जामिनेशन का मतलब कंपटीशन पेपर का मतलब हो रहा है आपको सेलेक्ट नहीं करना है, छांटने की प्रक्रिया हो रही है, समझ में आ गया। क्योंकि 20-20 30-30 लाख बच्चे बैठते हैं और रिजल्ट आता है मात्र 20,000 का फाइनल में। तो ये इस तरीके से ध्यान दो क्वेश्चन पर। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ अभी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और ये इसी ट्रेंड पे क्वेश्चन आ रहे हैं। बस ये 5-6 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप बनाओगे ना तो मुश्किल से 5 से 10 या 20 सेकंड में आ जाएगा, समझ में आ गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इसमें भी 2 ही उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। वैध अवैध नहीं दे रहा है, सीधा लिख रहा है कि 8% ने मत ही नहीं दिया, ठीक है। तो कह रहा है प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, कुल मत का, ठीक है ना, 48% मत प्राप्त किए।
और दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया। इस चुनाव में कुल कितने प्रतिशत हैं? ध्यान देना, मैंने FPTP में अभी बताया था कि जितने मत पड़ेंगे उसका 50% से ज़्यादा लाना है। समझ में आ गया? अब यहाँ मत दिमाग लगा देना कि सर अभी FPTP का GS में बता दिए थे कि 50 से ज़्यादा लाएगा तब जीतेगा, और यहाँ बता दिए 48% में ही जीत गया है। समझ में आ गया? समझना है GS का ये क्लास नहीं है, GS वाली क्लास हम देंगे, चुनाव वगैरह का भी बताएंगे कि चुनाव में कौन सी प्रक्रिया भारत में अपनाया गया है, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति का, मुखिया से लेकर के राष्ट्रपति तक का चुनाव कैसे होता है, ये सारा हम बताएंगे। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन पर है। समझ में आ गया? तो कहते हैं कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि मत का प्रयोग हुआ है कितना बेटा? तो 100 होता है कुल, उसमें से 8% ने तो प्रयोग ही नहीं किया, तो 92% प्रयोग किया ना। समझ में आ गया? अब समझते हैं। कहता है किया जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किया, तो किसका? 92 में से घटा देंगे। जीतने वाला कितना लाएगा? जीतने वाला कितना लाया? तो 92 में से 48 घटा देंगे। समझ में आ गया? जीतने वाला 48 लाया है, ठीक है, 48%। और हारने वाला कितना हो जाएगा? तो 100 में से नहीं घटाएंगे क्योंकि 8% तो मत देवे नहीं किया था, तो जितना मत दिया था उसमें से घटाएंगे। समझ में आ गया? वही हारने वाला लाएगा, यानी कि कितना लाएगा? 44%। समझ में आ रहा है? जितना मत पड़ेगा उसी में से ना हार जीत का फैसला होगा। समझना है? 100 में से घटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 52 ले आएगा वो और वही जीत जाएगा। लेकिन हारने वाला 44% हो गया। तो बेटा अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना हो जाएगा? हार जीत का अंतर है ना, तो 48 - 44 बराबर 4% का अंतर। और यहाँ देखो ना, कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया। पराजित होने का मतलब ये है कि अंतर दिया हुआ है 1100, यानी 4% बराबर 1100 दिया हुआ है। समझ में आ गया? अब इसमें एक चीज़ और समझना, हम कुल जो लिए हैं ना वो 100 था, कुल जो है वो 100 था, तो 100 में से 4% का अंतर आया है। यानी कि अगर हम इसको लिखें, समझ में आ गया? यानी कि 4 उम्मीदवार कुल मत में अंतर। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? हमने 100 माना था तो ये 4 आया है, तो 1 मानेंगे। सबसे पहले 1 पर आ जाते हैं ना, एकक नियम इसको कहते हैं। समझ में आ गया मैथ का? तो 100/4 हो गया। अब कह रहा है क्या कि कितना सा उम्मीदवार था? 1100 उम्मीदवार था, सॉरी 1100 मतों से पराजित हुआ, यानी 1100 उम्मीदवारों ने मत उसको नहीं दिया हारने वाले को। तो 100/4 गुने में 1100। समझ में आ रहा है? अब इसको कट कर लेंगे, ये कट कर लो, ये 25 आ गया, 25 गुने में 1100। अब इसको करोगे ना तो आ जाएगा 275/00, यानी जो कुल मत था वो कितना था? 27,500। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 27,500, और यही आंसर हो गया। देखो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन पे, फिर से हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जो मत का प्रयोग नहीं हुआ उसको एकदम बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, उसको माइनस कर दो। समझ में आ गया? और जितना पड़ा है वो नहीं दिया है 48%, उसमें से 48% नहीं लिया, कुल में से लाया है 48%। तो जीतने वाला कुल का यानी 100 में से 48 लाया था, और हारेगा तो बेटा 92 में से ही हारेगा ना, तो 92 में से 48 घटा दिए यानी 44, तो 4% का अंतर आ गया। वही 4 उम्मीदवार कब हुआ? जब 100 माने थे, तो अब यह निकाल दिए हैं 27,500 है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो काफ़ी बार SSC और CHSL में आ रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसको नोट डाउन कर लेना, फिर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है ना CGL में आया हुआ है, इसमें भी चुनाव से ही है। तो 10% उम्मीदवारों ने मत प्रयोग ही नहीं किया, यानी कुल मत जो भी है। समझ में आ गया? कुल मत कितना हम ले लेते हैं? मान लेते हैं कुल मत जो है वो 100 है। समझ में आ गया? तो 10% मत प्रयोग में ही नहीं हुआ, तो 100 का 10% निकालेंगे ना तो 10 आ जाएगा, यानी प्रयोग मत कितना हो जाएगा? प्रयोग मत कितना हो जाएगा? तो 100 में से 10% माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 90% प्रयोग हुआ है मत। समझ में आ गया? मतदाताओं ने
वोट डाला है। कहता है लेकिन आगे देखो, कुल प्रयोग मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गया है। यानी वैध कितना प्रतिशत हो जाएगा बेटा? वैध मत, समझ में आ गया? देखो अवैध घोषित हुआ है, जितना वोट पड़ेगा उसी में से ना अवैध घोषित, पहले तो अवैध निकाल देते हैं। अवैध मत कितना हो जाएगा? 10%। तो 90 का 10% जो है वो अवैध मत हो जाएगा। यानी 90 गुने में 10/100 करेंगे तो 9 मत जो है अवैध हो गया है। तो वैध मत कितना हो जाएगा? वैध मतों की संख्या, समझ में आ रहा है? वैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 90 - 9 यानी 81 मत हुए हैं। अब 81 में ही जीत और हार का फैसला होगा। जो मत होगा ना उसी में 81 में जीत हार का फैसला होगा। तो देख लेते हैं। अब देखो, कहता है कि वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया है सफल वाला। सफल वाला कितना प्राप्त किया? 54%। तो सफल प्राप्त किया कितना बेटा? सफल यानी जीतने वाला 54%। समझ में आ रहा है? तो हारने वाला कितना हो जाएगा? क्या कितनी हो गई? 81 हो गई। सफल कितना हो गया? 54%। तो हारने वाला कितना हो जाएगा? 100 - 54 करेंगे। समझ में आ गया? तो ये आ गया 46%। समझ में आ गया? अब इसी को देख लेते हैं भाई। हम जो करते हैं उसको ध्यान से देखना है। 1680 मतों से जीता है। कितने मतों से जीता है? 1680 मतों से जीता है। तो बेटा अंतर दिया हुआ है ना, तो 54% माइनस, यानी कि सफल माइनस हारने वाला करेंगे। तो 54 - 46% बराबर कितना दिया हुआ है? 1620 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? यानी 8% बराबर 1620 दिया हुआ है। अब 100% निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग कर लेना इसका आंसर। आगे देखो 16% बराबर कितना आ गया? यानी देखो इसमें एक चीज़ और समझना है, कुल मत हम 100 माने हैं, तो ये 8 बराबर 100 आ गया है। यानी 8 मत बराबर 1620 आया है। समझ में आ गया? तो कुल कितने उम्मीदवार थे अब आसानी से निकाल लोगे। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही होगा कि 8 बराबर 100, 8 कितना था? 100 में, तो 1620 कितने में आएगा? अब इससे कर सकते हो आप लोग, निकाल करके बताना कि कैसे कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में डाल देना। और अगर नहीं बनेगा ना आप लोगों से तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका आंसर देंगे। कुछ करने के लिए भी हम देते हैं होमवर्क में, ताकि कुछ करो मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद। मेहनत जरूर करो और एक सही रास्ते में मेहनत होना चाहिए। मेहनत अगर सही रास्ते में नहीं करोगे ना तो सफलता जहाँ पर है उससे तुम जरूर असफल हो जाओगे, चूक जाओगे। समझ में आ गया? पढ़ना जरूर चाहिए। सफल असफल तो बाद में देखा जाएगा। जब आप मेहनत करोगे जरूर सफल होगे। समझ में आ गया? लेकिन शिक्षित व्यक्ति हमेशा क्या होता है, हर जगह प्रसिद्धि पाता है। इसलिए शिक्षित होना चाहिए। तो इन चीज़ों को जानो, जरूर आगे हेल्प करेगा। और आई होप दैट कि आप लोगों का कंपटीशन में होगा भी। बस ध्यान से इसको पढ़ते रहो, ठीक है?